भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सीएम एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अपात्रता के बारे में सुनवाई को लेकर टाइमलाइन की घोषणा कर दी। इसके मुताबिक 6 अक्टूबर से इसकी सुनवाई शुरू होगी और अंतिम हियरिंग 28 नवंबर को होगी। एशियन गेम्स में बुधवार को भारतीय निशानेबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत की स्विफ्ट कौर सामरा ने महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजिंग व्यक्तिगत स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ गोल्ड जीता। मथुरा जंक्शन पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ IMU ट्रेन पटरी छोड़कर अचानक प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन को चढ़ते देख मौके पर अफरा तफरी मच गई। यात्री जान बचाने के लिए भागने लगे। राज्य में प्याज किसानों व व्यापारियों की समस्या के समाधान को लेकर बुलाई गई बैठक फेल हो गई। देश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी नासिक में चल रही व्यापारियों की हड़ताल और किसानों के मांग के संदर्भ में बुधवार को उप मुख्यमंत्री अजित पवार एवं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में हुई बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल सका। चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद इसरो ने ऐसे तारों के रहस्य सामने लाने की योजना बनाई है जिन पर पर्यावरण होने की बात कही जाती है या जो सौरमंडल से बाहर स्थित है। मुंबई में रहने वाले 28 वर्षीय युवक गूगल पर आत्महत्या करने का सबसे अच्छा तरीका खोज रहा था, जिस पर इंटरपोल के अलर्ट करने के बाद मुंबई पुलिस ने उसके घर का पता लगाया और उसे खुदकुशी करने से रोका। लोगों को नशे की लत में झोंकने वाले ड्रग्स विक्रेता उन्हीं के साथ धोखाधड़ी भी करते हैं। ड्रग्स के नाम पर नशेड़ियों को सल्फेट और अजीनोमोटो खिला रहे हैं। नागपुर शहर में गणपति बप्पा का विसर्जन गुरुवार को किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर कृत्रिम टैंकों की व्यवस्था की गई है। निर्माल्य संकलन के लिए कलश भी लगाए गए हैं। 4 फुट तक की गणेश मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम टैंकों में किया जाएगा। भाजपा ने अब तक 79 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत उनके मंत्रिमंडल के किसी भी साथी की सीट का ऐलान नहीं किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में LOC पर बुधवार को एक बारूदी सुरंग के विस्फोट में सेना का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। अधिकारियों के अनुसार नौशेरा सेक्टर में गश्त के दौरान नायक धीरज कुमार मगराती गलती से एक बारूदी सुरंग पर कदम रखने के बाद घायल हो गए। भंडारा नागपुर हाईवे पर एक और शख्स की जान चली गई। मृतक भंडारा से नागपुर की दिशा में जा रहा था। पिछले हफ्ते हुई बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए और मुजबी गांव के पास एक 2 पहिया वाहन गड्ढे में जाने से 2 पहिया सवार व्यक्ति नीचे गिर गया और पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। एक और राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी टोल वसूला जाता है, लेकिन क्या यह राष्ट्रीय राजमार्ग है या किसी गाँव की ओर जाने वाली कच्ची सड़क? ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। लिहाजा नेशनल हाईवे प्रशासन की खराब योजना के कारण इस सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है और नेशनल हाईवे प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग जोर पकड़ रही है। शहर के रमाबाई अंबेडकर वार्ड स्थित अरोमिरा स्कूल ऑफ नर्सिंग और अरोमिरा नर्सिंग कॉलेज में ANM की पढ़ाई कर रहे 18 छात्राओं का फर्जी दाखिला कर उन्हें परीक्षा से वंचित रखने वाले संस्था की सचिव वर्षा साकरे सहित कुल 4 लोगों पर आर्थिक अपराध शाखा की जांच रिपोर्ट के आधार पर शहर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के नेतृत्व में छात्राएं पिछले 7 दिनों से कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कलेक्टर चौक पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आर्थिक अपराध शाखा के पुलिस इंस्पेक्टर पिसाल ने निष्पक्ष जांच की तो पता चला कि कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं के साथ धोखाधड़ी की है। आखिरकार पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। आरोपियों में सचिव वर्षा अविनाश साखरे, प्रिंसिपल सुसन्ना थल्लापल्ली, एडमिन राकेश निखाड़े, असिस्टेंट जयश्री कडू है। इन चारों के खिलाफ भंडारा पुलिस स्टेशन में भादवी की धारा 420, 409, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया।
भंडारा जिले में पिछले सप्ताह 3 दिनों तक बारिश हुई थी। इस बारिश के कारण कुछ मकान गिर गए तो कुछ मकान जर्जर हो गए हैं। लाखनी तहसील के सावरी निवासी रविंद्र मांडरे का घर भी कई वर्षों से जर्जर हालत में था। उन्होंने घरकुल की मांग भी की थी, लेकिन उन्हें घरकुल नहीं मिला। उनके घर की दीवार पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी, लेकिन रहने का कोई अन्य विकल्प न होने के कारण वह अपने परिवार के साथ उसी मकान में रह रहे थे। अचानक दोपहर के समय उनके पिता जीवंतु मांडरे उम्र 70 वर्ष जब घर पर थे, एक दीवार उनके ऊपर गिर गई, जिससे वह घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यू हो गई। माझे घर पडलेलं आहे, भिंत पडली आहे घराची। त्याच्यात माझे वडील मरण पावले तपनसने। ग्रामपंचायत घरकुल देत नाही 10 वर्षापासून न मिळाल्यामुळे मग काय नाव ते त्यानं पण ग्रामपंचायत जाऊन राव तुमसर में संताजी मंगल कार्यालय के सामने राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की ओर से ईद ए मिलादुन नबी के अवसर पर सभी मुस्लिम भाइयों को बधाइयां देते हुए मिठाइयां वितरित की गई। इस अवसर पर तुमसर मोहाड़ी विधानसभा क्षेत्र के आमदार राजूभाऊ कारेमोरे, इंजीनियर सागर गबने, अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस यासीन छवारे, अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष नौशाद शेख, फिरोज शेख, आफ्ताब रजा, फैजान कुरेशी, आसिफ शेख, कमल कन्नौजिया, अनूप तिड़के, राहुल रंधीवे, संकेत गजबिये, अर्पित खानोरकर, मिलिंद गजबिये, जुबेर शेख, सोहेल शेख, नितिन कामले मौजूद थे। भंडारा जिल्ह्याच्या लाखनी तालुक्यातील सेलोटी येथे बिबट्याने गोठ्यात बांधलेल्या शेळ्यांवर हल्ला करून 3 शेळ्या ठार केल्याची घटना घडली आहे। यात पशुपालकाचे अंदाजे 35,000 रुपयांचे नुकसान झाले आहे। दरम्यान पशुपालक नामदेव विठोबा मिराशे हे शेतीस पूरक व्यवसाय म्हणून पशुपालकाचा व्यवसाय करतात। रात्रीच्या वेळी गोठ्यात शेळ्यांना बांधून परिवारासोबत झोपी गेले आणि सकाळी शेळ्यांना गोठ्यातून बाहेर काढण्यासाठी गेले असताना हा सर्व प्रकार त्यांच्या लक्षात आला। या घटनेची माहिती लाखनी वन विभागाला देण्यात आली। क्षेत्र सहाय्यक जे.एम. बघेले, बीट रक्षक त्रिवेणी गायधणे व मयूर गायधणे यांनी घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला असून मृत शेळ्यांना जमिनीत पुरण्याचे आदेश दिले। पशुपालक नामदेव मिराशे यांनी वन विभागाकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। शराब पीकर एवं सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। परसोड़ी निवासी गणेश मोरेश्वर दिघोरे, पवनी निवासी विनोद हरि परसरामे, अभिजीत जगदीश मोटघरे कार्रवाई हुए चालकों के नाम है। किराना दुकान के सामने खड़ी मोटरसाइकिल की चोरी की घटना मोहाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत घटी। रणदीप राजकुमार मेश्राम ने अपनी मोटरसाइकिल किराना दुकान के सामने टीन के शेड में रखी थी, जहां से मोटरसाइकिल चोरी हो गई। पति पत्नी की पिटाई के दौरान उसे बचाने के लिए महिला से छेड़छाड़ की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। घटना गोंदेखारी में हुई। इस मामले में सिहोरा पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार देने से 3 लोग घायल हो गए। दुर्घटना कारदा थाना क्षेत्र में हुई। घटना को लेकर कारदा पुलिस ने मामला दर्ज किया। अज्ञात चोरों ने मौका देकर दोपहिया चुरा ली। इसे लेकर तुमसर निवासी राजकुमार मेघाम उम्र 61 वर्ष की शिकायत पर मोहाड़ी पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अज्ञात चोरों ने मौका देकर ऑटोमोबाइल व साइकिल दुकान से कीमती सामग्री चुरा ली। घटना वर्टी के अर्णव ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट दुकान में हुई। शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अज्ञात वाहन ने एक्टिवा मोपेड वाहन सवार व्यक्ति को कुचल दिया। इस दुर्घटना में वाहन चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना को लेकर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।